तो गाइस महाबली शेरा ने किया रोहित राजू के ऊपर हमला और रिच स्वान और मूस हुए आमने सामने। और इसके अलावा हमें क्या कुछ देखने को मिला आज की इंपैक्ट रेसलिंग में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और इंपैक्ट हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और वो बात ये है कि इस वीडियो में आपको बीटीआई की हाइलाइट्स नहीं मिलेंगी। तो गाइज अगर आपको बीटीआई की हाइलाइट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए बीटीआई हाइलाइट्स की एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं इंपैक्ट रेसलिंग की। तो गाइज सबसे पहला मैच हमें देखने को मिला जैज वर्सेस टेसा स्टील्स के बीच में एक 1-on-1 मैच। लेकिन गाइज इस मैच में कियारा होगन की ओर से काफी ज्यादा इंटरफेरेंस किया जा रहा था, लेकिन उसका जॉर्डन ग्रेस ने अच्छे से मुकाबला किया और अंत में टैप आउट करके इस मैच को जीत लिया जैज ने और टेसा स्टील्स इस मैच को हार गई। और इस तरह से इस मैच का एक शानदार अंत हुआ। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आती हैं ओडीबी और जिया मिलर। ओडीबी से पूछती हैं कि वो इनका इम्पैक्ट प्लस सैक्रिफाइस के लिए क्या प्लान है। तो ओडीबी कहती हैं कि सैक्रिफाइस में वो 5 टाइम नॉकआउट चैंपियन बनने वाली हैं। और इतने में सुजान वहां पे आ जाती हैं और उनको 2 नाइट मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं और ओडीबी के द्वारा उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। और गाइज इसके बाद बैक स्टेज में नजर आते हैं एक न्यू फेस जिनका नाम होता है सैम और ट्रे मिगुल उनसे पूछते हैं कि वो ठीक हैं, सैमी कैलाहन ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। और वो कहते हैं कि सैमी कैलाहन एक बुरे इंसान नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है और मैं तुमसे एक मैच चाहूंगा 2 नाइट में। ट्रे मिगुल पहले तो उस मैच को मना करते हैं, लेकिन बाद में उनके कहने पर कहते हैं कि 2 नाइट में मैं तुम्हें एक लेसन पढ़ाता हूँ। और गाइज इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है महाबली शेरा एंड रोहित राजू वर्सेस जेम्स स्टॉर्म एंड क्रिस सैबिन के बीच में एक टैग टीम मैच। और गाइज काफी खतरनाक मैच चल रहा था। महाबली शेरा के मूव्स बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे और महाबली शेरा एक बहुत ही खतरनाक रूप पे नजर आ रहे थे। लेकिन गाइज यहाँ पे होता यह है कि महाबली शेरा और रोहित राजू के बीच में आपस में ही नोका-झोंकी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस मैच को हार जाते हैं। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आती हैं रेनो स्कम्स और गाइज वहां पे आ जाती हैं टीम रोजमेरी यानी कि डीके। और डीके टीम यहां पे चैलेंज कर देती है इनको इम्पैक्ट प्लस सैक्रिफाइस मेन इवेंट के मैच के लिए। और गाइज इसके बाद हमें नजर आते हैं वायलेंट बाय डिजाइन। तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते पिटाई करवाई गई थी यहाँ पे कोडी डिनर की, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पहुंच जाते हैं जेम्स स्टॉर्म एंड क्रिस सैबिन और कहते हैं कि तुम इस लड़के के साथ गलत कर रहे हो। लेकिन गाइज यहाँ पे इनके द्वारा अटैक कर दिया जाता है जेम्स स्टॉर्म और क्रिस सैबिन के ऊपर। और गाइज इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कि इम्पैक्ट मैनेजमेंट के ऑफिस यानी कि स्कॉट डी अमोरे के ऑफिस में पहुंचते हैं ब्रायन मायरस और वहां पे एडी एडवर्ड्स के बारे में कुछ बातें करते हैं। और गाइज स्कॉट डी अमोरे कहते हैं कि ठीक है, इम्पैक्ट प्लस सैक्रिफाइस के लिए तुम्हारा आपस में मैच होगा, आर्मलेस मैच। और गाइज इसके बाद हमें रिंग में नजर आते हैं ट्रे मिगुल और वहां पे आ जाते हैं सैमी कैलाहन। और सैमी कैलाहन यहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं सैम बेल को और इस तरह से सैम बेल वर्सेस ट्रे मिगुल का मैच स्टार्ट हो जाता है और इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं ट्रे मिगुल। लेकिन गाइस उसके बाद सैमी कैलाहन की ओर से ट्रे मिगुल को कुछ कहा जाता है और ट्रे मिगुल उनकी पिटाई करने के लिए उनकी ओर भागने लगते हैं। लेकिन गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि सैमी कैलाहन का कैरेक्टर आजकल हैकर का है, तो वो बटन दबा के वहां से दफा हो जाते हैं और इस तरह से इस सेगमेंट का अंत होता है। और गाइस बात करें कि इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद बैक स्टेज में नजर आते हैं जेम्स स्टॉर्म और क्रिस सैबिन। वो काफी गुस्सा हुए होते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले वायलेंट बाय डिजाइन की ओर से उनकी पिटाई होती है। और गाइस वहां पे आ जाते हैं जेक समथिंग और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं भी उन लोगों की इन गलत बातों से परेशान हूं। और इस तरह से यहाँ पे इनके सेगमेंट का अंत होता है। और गाइस इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है कि हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी यहाँ पे नजर आते हैं टॉनी खान और वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं AEW के बारे में। और गाइस वो यहाँ पे AEW रेवोल्यूशन के मैचेस को दिखाते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिला। आइकॉनिक स्टिंग का मैच हमें देखने को मिला, हमें यहाँ पे क्रिश्चियन केज देखने को मिले। तो इस तरह से AEW रेवोल्यूशन की वो टॉक करते हैं और साथ ही साथ AEW के कुछ मैच कार्ड्स को दिखाते हैं हर हफ्ते की तरह। और गाइस इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इम्पैक्ट टैग टीम चैंपियंस द गुड ब्रदर्स एंड फिनजूस के बीच में। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि सैक्रिफाइस में इनका मैच है
तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही थी और स्कॉट डी अमोरे भी वहीं पे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं भी जा रहा हूँ और तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते रहना। और गाइज उसके बाद ये आपस में यहाँ पे थोड़ी पार्टी करने लग जाते हैं, पैक पुग लगाने लग जाते हैं। लेकिन गाइज उसके बाद फिन जूस की ओर से इनके ऊपर शराब फेंकी जाती है और जिससे द गुड ब्रदर्स काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे की धुनाई करने लग जाते हैं और इस तरह से इस सेगमेंट का अंत होता है। और गाइज इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है एस ऑस्टिन वर्सेस क्रिस बे के बीच में एक 1-on-1 मैच। तो गाइज यहाँ पे मैट फॉर्टन की ओर से इंटरप्ट तो नहीं किया गया, लेकिन गाइज कोशिश जरूर की गई। और गाइज इस मैच में TJP जो कि एक्स डिवीजन चैंपियन है वो भी वहां पे आ गए थे इस मैच को देखने के लिए। हालांकि उसके बाद मैट फॉर्टन की ओर से उनको भगा दिया गया। गाइस काफी हाई फ्लाई मूव हमें देखने को मिले इस मैच में, खासकर क्रिस बे की ओर से। और रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही रहा क्योंकि क्रिस बे ने जीत लिया इस मैच को। और गाइस उसके बाद हमें जो चीज़ पहले भी देखने को मिली है कि जब जब एस ऑस्टिन हारे हैं तब मैट फॉर्टन उनको बच्चे की तरह उठा के वहां से ले गए। तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, एस ऑस्टिन को मैट फॉर्टन ले गए किसी बच्चे की तरह उठा के। और गाइस इसके बाद हमें बैक स्टेज में यानी कि स्विंगर पैलेस में नजर आते हैं एक्स डिवीजन चैंपियन TJP और वहां पे आ जाते हैं अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सैक्रिफाइस में कोई भी जीते वो इसके बाद एक्स डिवीजन टाइटल की ओर अपना मूव रखेंगे। और इस तरह से एक सेगमेंट का अंत होता है। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आते हैं महाबली शेरा वहां से नाराज होकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित राजू वहां पे आ जाते हैं और रोहित राजू ये कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, इंडिया से तुम आए हो सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए। और गाइज इस तरह से वो उनको ताना मारते हैं और महाबली शेरा को ये बात बुरी लगती है और वो उनको टांग देते हैं दीवार के ऊपर। और गाइज इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है ODB वर्सेस सुजान के मध्य एक 1-on-1 मैच। और गाइज इस मैच में एक सेगमेंट ऐसा आता है कि सुजान के द्वारा ODB की अल्कोहल को नीचे गिराया जाता है। और गाइज उसके बाद ODB बहुत ही गुस्सा हो जाती है उनके ऊपर और उसके बाद वो उनके ऊपर तगड़े वाला हमला कर देती हैं और अपना फिनिशर मूव लगा के उनको बाय पिन फॉल हरा देती हैं। और गाइज इसके बाद होता ये है कि वहां पे किम्बरली और नॉकआउट चैंपियन डियोना पुराजो आ जाती हैं और ODB के ऊपर अटैक कर देती हैं। और गाइज उनको सेव करने के लिए वहां पे जॉर्डन ग्रेस और जज आ जाती हैं। लेकिन गाइज उसके बाद वहां पे एंट्री हो जाती है नॉकआउट टैग टीम चैंपियन फायर एंड फ्लेवा यानी कि कैरा होगन एंड टेस्टा स्टील्स की। और गाइज इस तरह से ये इन तीनों की यहाँ पे धुनाई करती हैं और इस तरह से इस सेगमेंट का अंत होता है। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आते हैं स्कॉट डी अमोरे और वो किसी से बात करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और गाइस उसके बाद वहां पे मूस की एंट्री होती है रिंग में और मूस कुछ अनाउंसमेंट करते हैं और इतने में स्कॉट डी अमोरे भी वहां से उठ के आ जाते हैं रिंग के अंदर। और गाइस वहां पे रिच स्वान भी आ चुके होते हैं और स्कॉट डी अमोरे ये कहते हैं कि सैक्रिफाइस में जो तुम्हारा मैच है आप दोनों में से जो जीतेगा वो बनेगा रियल इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियन। और गाइस इसके बाद यहाँ पे स्कॉट डी अमोरे कहते हैं कि बात सिर्फ यहीं पे ही खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद इम्पैक्ट रिबिलियन में AEW वर्ल्ड चैंपियन कैनी ओमेगा वर्सेस तुम दोनों का मैच भी होगा। और गाइस उसके बाद हमें नजर आते हैं बैक स्टेज में डॉन कॉलिस और वो कैनी ओमेगा के साथ बात करते हैं और इस तरह से आज की इम्पैक्ट रेसलिंग का अंत हो जाता है। तो गाइज ये ह्यूज मैच यहाँ पे अनाउंस हो चुका है इम्पैक्ट रिबिलियन में AEW वर्ल्ड चैंपियन कैनी ओमेगा वर्सेस रिच स्वान एंड मूस के बीच में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच। तो गाइज आपको कैसा लगा आज का एपिसोड आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।